नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का। उन्होंने पूछा है, क्या मानसिक रमत में हम अपने आप को दुखी करते हैं? जी प्रभु जी, देखो, मनुष्य मनः एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणयोः। मन ही मनुष्य है, माने कि जैसा हमारा मन है हम वैसे होंगे। किसी भी मनुष्य को जानना है तो कोई भी मनुष्य कैसा है, जैसा उसका मन है। अगर मन सात्विक है तो मनुष्य सात्विक है, मन राजस है तो मनुष्य और मनुष्य का व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति, उसकी मान्यताएं, उसकी धारणाएं सब राजसिक है। और मनुष्य अगर तामसिक है तो उसका सब कुछ तामस है। तो जैसा मन होता है ऐसा मनुष्य माना जाता है, क्या होता ही है। और मन ही बंध मोक्ष का कारण है, बंधन का कारण भी मन है और मुक्ति का कारण भी मन है। क्योंकि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद अखंड एक रस आनंद स्वरूप है, लेकिन हमने माना नहीं है। बस मन मान जाए कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप है तो है, उसमें नहीं होने वाली कोई बात नहीं है। तो सुख दुख भी मन के धर्म है। देखो, सुखी होना दुखी होना यह किसका काम है? मन का काम है। देखो, प्रारब्ध वशात परिस्थिति तो पैदा होती है। हमारे कर्मों का हिसाब लेकर हमारा प्रारब्ध आता है, अनुकूल परिस्थिति लेकर या प्रतिकूल परिस्थिति लेकर। अनुकूल परिस्थिति में सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होना यह मन की मान्यता है, मन का धर्म है। तो मन को अगर इसी भ्रम में खेलने दिया जाएगा कि सुखद परिस्थिति है तो मैं सुखी हूं। देखो, ये परिस्थिति आना एक अलग बात है और वैसा हो जाना, अपने आप को वैसा मान लेना, हो भी नहीं सकते, मान लेना ये अलग बात है। कर्म फल के अनुसार प्रारब्धवशात अगर हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम उसको दुख मानते हैं। वही परिस्थिति किसी आत्मज्ञानी महात्मा के जीवन में भी आती है तो वह उससे एक नहीं हो जाता, वह उसको अलग नज़रिए से देखता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मन सुखी दुखी हो रहा है, शरीर को कष्ट है, ठीक है, लेकिन शरीर तो मेरा साधन है, मैं थोड़ा शरीर हूँ, मन मेरा साधन है, मैं थोड़ा मन हूँ, इंद्रियां मेरे साधन है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने देखा, देखा आँख ने, और कहते हैं मैंने देखा, मतलब आँख से हमारा तादात्म्यपन्न हो गया। उसी तरह मन से जब हमारा तादात्म्यपन्न हो जाता है, जब क्या होता ही है, कंटिन्यू रहता ही है, मन से ही हमारा सबसे ज़्यादा तादात्म्य रहता है। अंतःकरण समग्र को ही हम मैं मानते हैं और अपने आप को परिच्छिन्न समझकर जीवात्मा मान बैठते हैं। तो मन की रमत है सुखद परिस्थिति, सुखद क्या, अनुकूल परिस्थिति को सुखद मान लेना, प्रतिकूल परिस्थिति को दुखद मान लेना, ये मन का धर्म है। और मन मैं हूं अगर, तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। देखो, सुख दुख सब मन की मानसिक रमत है। मानसिक माने मन की रमत है सब। ये मन ने मान लिया है कि ये सुख है, ये दुख है। अगर ये सुख दुख होता तो सबके लिए होता। यही परिस्थिति किसी दूसरे के जीवन में सुखद है और हमारे जीवन में दुखद है। देखो, एक घटिया सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक आदमी को बीड़ी की आदत है, बीड़ी पीने की, और बहुत बुरी आदत है। थोड़ी थोड़ी देर में उसको बीड़ी पीना पड़ती है, अगर नहीं पिएगा तो वो बेचैन हो जाता है। अब हुआ ये कि उसका बटुआ किसी ने मार लिया। वो बाहर से आ रहा है, मुसाफरी कर रहा है, बस में है या ट्रेन में है, और बटुआ गुम हो गया। उसके पास एक पैसा नहीं है और
टेंशन में वो बीड़ी पीने लगा, अपने पास जो थी वो बीड़ी खत्म हो गई। अभी रास्ता लंबा है घर पहुंचने में, थोड़ी देर हुई, उसको तलब लगी, अरे मुझे बीड़ी पीनी है, बूढ़ी कैसे पिएंगे, पैसे तो है नहीं, लेंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे, किसी से मांग लेंगे, बीड़ी तो मांग कर भी मिल जाती है, कोई पीता है बीड़ी, अरे भाई साहब आपके पास एक बीड़ी है तो मुझे भी दे दो, वो दे दिया, पी लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसको तलब लगी कि मुझे बीड़ी पीनी है। अब दूसरी बार तो वो मांग नहीं सकता, और मांगेगा तो वो देने वाला देगा भी नहीं। अब जो बीड़ी वाला आदमी है जो पी रहा है, उसकी एक और ये भाई साहब बैठे, दूसरी ओर दूसरे बैठे, दूसरी ओर जो दूसरे बैठे उसको उसके बीड़ी के धुएं से उल्टी सी हो रही है, और ये जो तलब वाला जो आदत वाला है उसको वो धुआं मिल रहा है तो उसको राहत मिल रही है। हाँ चलो इतना तो मिला बीड़ी पीने का, वो तो धुआं भी अपने अंदर लेने लगता है। तो ये धुआं, बीड़ी का धुआं जिस परिस्थितिवश पैदा हो रहा है, उस परिस्थिति में मजबूरी से बैठे रहना एक के लिए सुखद है और एक के लिए दुखद है। देखो, ये हमारे मन की आदत नहीं तो और क्या है, व्यसन हमारे मन की आदत है। उसी तरह मन ने जो भी मान लिया उसको मैं अगर मेरा मान लूं तो मैं सुखी हूं। देखो, मैं हर बार कहता हूं कि एक दुख है, एक सुख है, एक दुख है, एक मैं हूं। दुख है, मैं हूं, ये तो ठीक है, ये परिस्थिति की बात हुई। लेकिन मैं दुखी हूं ऐसा जुड़ जाना, ऐसा मान लेना, यह बेवकूफ़ी है, माने कि नासमझ है, अज्ञान है। सुख दुख मन के धर्म है, परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार आती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस परिस्थिति को दुखद मानना या दुखद मानकर उसमें दुखी होना, यह हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर थोड़ा बहुत भी शास्त्र का ज्ञान है, समझ है, विवेक है, विचार है, तो उस परिस्थिति की असर बदल देता है। हमारे गुरुजी कहते हैं परिस्थिति प्रारब्ध पैदा करता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष उसका असर बदल देता है। ज्ञानी पुरुष के जीवन में उसका असर अलग ही होता है। सुख में वो फूल नहीं जाते, दुख में वह डूब नहीं जाते, हर्षामर्ष से वह अछूते रहते हैं। तो उसका जीवन सुखी दुखी नहीं होता, सिर्फ आनंदमय रहता है। आनंद में रहना ये हमारा अधिकार है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। लेकिन हमने उस स्वभाव को, उस स्वरूप को मिथ्या मान्यताओं के कारण, भ्रम के कारण, अज्ञान के अंधकार में डुबो दिया है, और हम अपने आप को परिचिन्न, पराधीन, अज्ञानी, मर्त्य, सुखी दुखी, आने जाने वाला, करने भोगने वाला मान लिया है। यह सब मान लेना मन का धर्म है। जान तो लेते हैं बुद्धि से, लेकिन मन नहीं मानता है। हमने जान लिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मन कहाँ माना। तो मन की मान्यता को मिटाना और यथा तथ जाने हुए को स्वीकार करना, उसी का नाम तो ज्ञान है। तो ज्ञान से आदमी के जीवन में सुख दुख का कोई आवरण नहीं रहता है, वह हमेशा, उसका आनंद हमेशा अभिव्यक्त होता रहता है। तो मानसिक रमत में ही हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। मन को जरा समझना चाहिए, मन को ट्रेन करना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, मन को पवित्र करना चाहिए। बस इतना कर लेंगे तो ज्ञान, तो हम ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, हो ही रहा है। लेकिन इसके ऊपर अनेक आवरण पड़े हुए हैं। बारी बंद है, उसके ऊपर 2-3 या तो एक आध समझ लो पर्दा मोटा सा लगा हुआ है, और कहेंगे कि अभी तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा। अरे भाई, पर्दे हटाओ, बारी खोलो, सूर्य अपने आप को अंदर आने के लिए तो तत्पर है, बारी पर ही बैठा हुआ है। जैसे आप बारी खोलोगे, सूरज की किरणें अंदर कूद पड़ेगी। तो उसी तरह आप आनंद स्वरूप हो। अज्ञान का पर्दा, मन की मान्यता जब हटाएंगे, मन को शुद्ध, पवित्र और स्थिर करेंगे, तो अपने आप आनंद अभिव्यक्त हो जाएगा। इस रमत से, मन की मानसिक रमत से हमें मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमें लगता है पीठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।